हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं दिन की शुरुआत करता हूं आज के एक नए कोट के साथ। सक्सेस इज़ नॉट फाइनल, फेलियर इज़ नॉट फटाल, इट इज़ द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। पता लग गया होगा आपको, सक्सेस अंतिम नहीं होती, ठीक है। फेलियर इज़ नॉट फटाल, फेलियर हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ मायने क्या रखती है कि हम हार ना माने। इट इज़ द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। आप किस किस स्टेप के बाद सोचे अब मुझसे नहीं होगा यार दोस्तों, अब मैं ऐसा करता हूँ, अब चलो कहीं कुछ और काम ढूंढ ले रहा हूँ, मेरे बस की नहीं है पढ़ाई करना, तो वो चीज़ नहीं है। इट इज़ द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। समझ गए ना आप लोग। निरंतर अपना प्रयास जारी रखिए, बाकी ऊपर वाले पे विश्वास रखिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। बस हाँ, अपनी मेहनत में कभी कोई कमी मत छोड़िए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चों। चलिए, मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा रहा था कंपटीशन के लिए। आज बहुत अच्छा वीडियो है ये, इसमें बहुत क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। ये मेरी क्या है बच्चों, वीडियो नंबर 12 और पार्ट 3 है। किस चीज़ का, जो मैं आपको रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो कंपटीशन में आते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। बच्चों मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अब ये वीडियो नंबर 12 है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, कोई बंदा है तो उसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, वो सीधे वीडियो नंबर 12 खोल रहा है, वो चीज़ गलत है ना। जब सब वीडियो इंटरलिंक है, पार्ट 3 लिख रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब क्या है भैया, आपको पार्ट 1 पार्ट 2 वो पढ़ना है ना स्टेप वाइज, तभी तो आप पार्ट 3 पे आओगे। तो ये चीज़ बताने की नहीं है हर बार वीडियोस में, मैं आपको लास्ट बार ये बता रहा हूँ कि आप स्टेप वाइज पढ़िए। जैसे मैंने देखा पार्ट 2 में 26 व्यूज अगर आएंगे 260, तो पार्ट 1 में 210 ही है। भाई ये कैसे हो सकता है यार, दूसरी वीडियो तुम ज़्यादा लोग पढ़ ले रहे हैं पहली वीडियो छोड़ के, इससे तुम अपना नुकसान कर रहे हो ना यार। मेरा चाह मैं बिल्कुल स्टेप बाय बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन भी मिस ना हो यार, किसी भी तरीके की कुछ छूट ना जाए, जैसा आज का कंपटीशन है। इसलिए यार, जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी उसी तरीके से वीडियोस को लीजिए ना दिमाग में कि स्टेप वाइज पढ़ूँ, वीडियो नंबर 1 वीडियो नंबर 2। यार मैं तो हैशटैग में भी लिखता हूँ बिल्कुल, रिमाइंडर थ्योरम की ये तीसरी वीडियो है, पार्ट 3 का मतलब ये हुआ, नंबर तक लिख रहा हूँ बाकायदा। ये भी लिखता हूँ मैं तो, कॉम्पिटिशन में सिर्फ उसी की वीडियो है, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब समझ रहे होगे आप। चलिए, आज दिन की शुरुआत बढ़िया क्वेश्चंस के साथ करते हैं। ये नए तरीके के क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। एक क्वेश्चन है बच्चों 2 की पावर, ये तरीका अलग है, कहीं अभी तक जितने क्वेश्चन कराए हैं उनसे हटके है थोड़ा, ठीक है। अब इस तरीके के क्वेश्चन आ गए, जैसे पहले तो मैं ये देख रहा था जैसे 10 के नजदीक कर रहा था ना, जैसे 9 कर लूँ इसे या 11 कर लूँ, कर रहा था, जिसमें पिछले क्वेश्चन में देख लोगे आप समझ जाओगे मैं क्या कहना। अब इस क्वेश्चन में मेरे दिमाग में क्या आया यार कि ये 10 को 2 गुणा 5 है, तो ये 2 गुणा 2 की घात 34 लिख सकता हूँ मैं इसे, ये ऐसे कर लूँ, ठीक है ना बच्चों। ए की पावर m गुणा ए की पावर n क्या होता है, ए की पावर m प्लस n। इतना समझ में आ गया आपको। 10 को क्या लिख सकता हूँ, इतना समझ में आ गया, ठीक है। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया, ये कट गया इसलिए। बस अब ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो आंसर आएगा उसमें मुझे 2 को गुणा करना पड़ेगा, जो भी आंसर आएगा, बस ये चीज़ दिमाग में रखनी है। क्यों, क्योंकि मैंने 2 को एक फैक्टर की तरीके से यूज़ किया है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में मैंने रिमाइंडर निकालने के लिए 2 को यूज़ किया है। जहाँ भी हम ऊपर नीचे काटते हैं ना बच्चों, तो गुणा भी करते हैं, ध्यान रखना। मैंने पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन कराया था जिसमें बटा 100 कर रहे थे हम, कि लास्ट के प्रोडक्ट में 2 नंबर क्या होंगे, उसमें भी जैसे 100 से कर रहे थे और काट रहा था, तो बाद में हम गुणा भी कर रहा था, याद होगा आपको, ठीक है। एक्चुअल रिमाइंडर जब हमें ज़रूरत होती है तो हम गुणा भी करते हैं, अगर कोई हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं ऊपर नीचे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बस अब क्या है, 2 की घात 24 है जैसे। अब तुम्हें पता है 5 के नज़दीक क्या होता है बच्चों, 4, तो इसको 4 के फॉर्म में लिखूं, ऐसे लिख सकता हूँ अभी मैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 स्क्वायर मतलब 4 होता है, 5 नज़दीक ला दिया है, पिछली वीडियो की तरह ही जो क्वेश्चन कराया, थोड़ा सा हटके की सिंप्लीफिकेशन में 2 यूज़ किया है, तो गुणा 2 करूँगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। तो 4/5, ये पावर क्या है 17, इतना लिख दिया। अब आपको पता है क्या आएगा रिमाइंडर, 4 है जब, प्लस का 4 या फिर माइनस का 1। ये समझ गए ना अच्छी तरह, जैसे 5 को 4 से करते हैं, मैंने सिखा रखा है पिछली वीडियोस में। तभी मैं कह रहा हूँ पिछली वीडियो पढ़ोगे तभी समझ में आएगी, डायरेक्ट इसे उठाओगे नहीं आएगी, ठीक है। रिमाइंडर क्या हो गया बेटा, प्लस का 4। और अगर मैं आगे बढ़ जाऊँ
5 आता है ना, 5 एकम 5, मैंने सिखा रखा आपको। तो ये 4 एक कम है ना 5 से, तो -1, तो रिमाइंडर या तो प्लस का 4 या माइनस का 1। लेकिन सिंप्लीफिकेशन आसान करना है। अब तुम 4 की पावर 17 ज्ञात कर लोगे? नहीं कर पाओगे ना, टफ है बहुत। तो इसलिए -1 की पावर 17, इसका मतलब क्या हो गया आंसर में -1। क्यों क्यों हुआ बता दिया ना, -1 पे ऑड नंबर है तो -1 ही रहेगा, इतना समझ में आ गया। अगर ये इवन होता बच्चों 16 14 तो प्लस का 1 होता। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या सिखाया है कि कोई भी आंसर जो आता है वो नेगेटिव में नहीं होता है। तो -1 को हम पॉजिटिव में कैसे करेंगे, मैंने बताया था, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है 5 - 1 कितना हो गया आंसर हमारा 4। और एक चीज़ और मैंने क्या कहा था, सिंप्लीफिकेशन में जो यूज़ कर रहे हैं उससे गुणा करना है। तो आंसर में ओवरऑल 4 × 2 कितना हो गया आंसर बच्चों 8। बस इतना ध्यान रखना आपको, ये क्वेश्चन था। नए तरीके के हैं क्वेश्चन, याद रखना सिंप्लीफिकेशन वाले, जिसमें हमें गुणा करनी पड़ जाती है आखिरी में किसी चीज़ से अगर हम काट रहे हैं। ठीक है, था सिंपल, ये कर लो। क्वेश्चन क्या था कि इसको भाग दो 10 से तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, टॉपिक क्या चल रही है, रिमाइंडर। कॉम्पिटिशन में आते हैं क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब पढ़ा रहा हूँ मैं, इसके बाद अब दिखा रहा हूँ क्या। ठीक है, चलो पहले ये एक और क्वेश्चन करो इसी तरीके का। क्वेश्चन आया है, कॉम्पिटिशन है, ये है, निकालो इसमें रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, देखो इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो आप, जैसे उसमें काटा था पिछले क्वेश्चन में। मैंने क्या किया, 5³ × 5 की पावर 497 लिख दिया। क्यों लिखा अभी बता रहा हूँ, क्योंकि 500 को अगर मैं भाग दूँ 5 से ही देता हूँ, 5 चौका 20, 4 एकम 4, ये मिल रहा है मुझे 5³ × 4। इतना समझो, फैक्टर किए 500 को, मैंने देखा कि यार 125 × 4 है ये, या 5³ × 4 कह लूँ, और ये भी 5³ गुणा, तो मेरा कुछ सिंप्लीफाई हो गया, कट गया थोड़ा बहुत। और मुझे एक चीज़ और भी मिल गई, एक जैसे मिल गए 5 और 4। मैंने कहा था ना, जब भी हम काटते हैं नज़दीक लाना है मुझे, डिनोमीटर जैसे 4 है तो या तो इसे 5 या 6 कर लो, ताकि रिमाइंडर समझ गए, रिमाइंडर 1 में आ जाए। समझ गए ना। तो अब क्या करना है, जो आंसर आएगा उसे गुणा करना है 125 से। क्यों, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में 5³ यूज़ किया मैंने बता दिया, जब काटते हैं हम ऊपर नीचे तो रिमाइंडर जब निकालते हैं तो सिंप्लीफिकेशन जो यूज़ किया हमने 125 उसे गुणा करना पड़ेगा ओवरऑल आंसर। ठीक है बच्चों, अब 5 की पावर 497 है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, सिंपल दिख ही रहा है आपको क्या, 5/4 में रिमाइंडर क्या है 1 प्लस का, उस पर पावर लगी है 497 की, तो ओवरऑल आंसर 1 हो गया। और गुणा किससे करना है मैंने बताया, 125 से। तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया इस क्वेश्चन का बच्चों, क्या आ गया 125। ठीक है, था सिंपल, ये भी ऐसे निकालने हैं बस आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था, 37 की घात 100/7। अब कुछ दिमाग का लगाओ, क्या कर सकते हो इसमें। पहले तो इसे और आसान कर लो, 7 पंजे 35 होता है, 2 बचा रिमाइंडर, तो एक तरीके से क्वेश्चन क्या रह गया, 2 की घात 100/7। इतना समझ में आ गया ना। अब मेरा थोड़ा दिमाग चल रहा है, क्या चल रहा है मेरे दिमाग में, आ रहा है 2³ 2³ क्या होता है, 8 होता है यार, और 8 और 7 नज़दीक नज़दीक है, रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो मेरा दिमाग कह रहा है यार इसे मैं 2³ बना लूँ। इधर 33 कर दिया मैंने, 33 या 99, एक 2 रह गया, वो 2 की पावर 1 यहाँ लिख दिया, ये बटा 7, ये भी बटा 7। इतना समझ में तो आ गया होगा क्या किया मैंने अभी, 2³ के फॉर्म में करके क्यों लिखा, ताकि मुझे पता है 2³ क्या होता है 8, रिमाइंडर आसान हो जाएगा 8/7 के केस में। ये 33 है, ठीक है, 8 की पावर पे है, और ये 2/7 में रिमाइंडर +2 आएगा। इतना समझ में आ गया, इसे कर लिया मैंने, 7 0 जी +2 ही रहेगा रिमाइंडर। इतना समझ में आ गया होगा, पिछली वीडियो में सब पढ़ा है। और इधर 1 की घात 33 1 हो गया, तो 1 × +2 तो रिमाइंडर क्या आ गया बच्चों, प्लस का 2। इस क्वेश्चन में है सिंपल। अब है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, है रिमाइंडर थ्योरम की, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, इसे कहते हैं हम साइक्लिसिटी वाले क्वेश्चन, जिसमें एक साइकिल बनती है। ये क्वेश्चन अलग तरीके के, या आप नज़दीक लाके भी नहीं काट सकते इन्हें, जैसे अभी तक करते हैं। तो मैं स्टार्टिंग करता हूँ
इन्हें बोलते हैं पैटर्न वाले क्वेश्चंस, जैसे ये है, ठीक है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना इसे ढंग से, भूलना मत, ये एग्जाम में आ सकते हैं और बहुत टाइम खाएंगे अगर जिसे कुछ नहीं आता उसको। फिर जैसे 1/4 की पावर 3/5, ठीक है बच्चों, इसे समझो। पहले तो एक बार इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्या रिमाइंडर क्या आ गया 3, 143 को 5 से भागा दोगे रिमाइंडर 3 आएगा ना। ये क्वेश्चन एक तरीके से चेंज हो गया ऐसे। अब 5 के नजदीक 4 इसे कर नहीं सकते, मतलब मेरे कहने का मतलब है जैसे तक अभी तक करते आए सब क्वेश्चन, 3 को फॉर्म में ऐसा लिखा 81 या 27 या 4 जो इसके नजदीक लाते थे रिमाइंडर 1 करते, वो नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना है, इन्हें पहचानना है साइक्लिसिटी। जब कुछ नहीं हो पा रहा है, हर तरीके से आप हार मान रहे हैं, तो तरीका एक नया है, वो मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो अगर रिमाइंडर सिर्फ 3 है, ये 3 की पावर 1 समझना इसे बटा 5, तो रिमाइंडर क्या आएगा, प्लस का 3 से नंबर 1 डाल दो, समझ रहे हो। अब दूसरे आगे बढ़ो, अगर ये 3²/5 है तो रिमाइंडर क्या होगा, 9/5 हो गया ये, या फिर +3 गुणा +3 वैसे भी देख लो, 9, तो रिमाइंडर 4 आ गया, 2 नंबर डाल दो इसे, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आ रहा है ना, मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ साइकिल कैसे बनेगी, अभी देखना आगे। अब 3³/5 मतलब क्या हो गया, 3/5 गुणा 3/5 गुणा 3/5, मतलब रिमाइंडर क्या हो गया, 3/5 में क्या आता है 3, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 27/5, रिमाइंडर क्या आ गया प्लस का 2। इतना समझ में आ गया कैसे, 27/5 डायरेक्ट कर लो तब भी सरल है, नहीं आ रहा है ऐसे तो ऐसे देखो, 3² में +4 आया था रिमाइंडर और फिर एक 3 है आखिरी का है, इस पूरे का कितना है रिमाइंडर +4 और आगे का क्या है एक 3, 4 3 12, 12/5 का मतलब भी रिमाइंडर 2 हो गया, तो इसे 3 नंबर डाल दो। इतना तो समझ में आ गया ना, +3 +4 +2। अब आगे बढ़ो, अब आया 3⁴/5, इसमें क्या होगा रिमाइंडर 3³/5 गुणा 3/5, ठीक है। 3³ के केस में रिमाइंडर क्या आ रहा है 2, इसमें रिमाइंडर 2 आया था, देखो पीछे 2 आया, और इस 3/5 में रिमाइंडर क्या है 3 प्लस का, तो 2 गुणा 3 मतलब 6, 6 रिमाइंडर हो, 6/5 का मतलब रिमाइंडर क्या हो गया प्लस का 1, समझ गए, +3 +4 +2 +1। फिर आगे बढ़ो, 3⁵5/5, इसमें क्या होगा रिमाइंडर, जब 3⁴ में +1 आया था तो +1 गुणा 3/5, +1 क्यों लिखा समझ गया ना, 3⁵4/5 हो गया एक तरीके से ये, और 3/5 में 3 रिमाइंडर। तो ये देखो ट्रिकी क्वेश्चन है, साइकिल बन रही है, अभी बताऊंगा, है लंबा लग रहा है थोड़ा लेकिन है सिंपल ही, कंसेप्ट के साथ चलते आओ। ये वो क्वेश्चन है जिसमें पूरे हाथ पैर मान लिए किसी तरीके से नहीं हो पाएगा ये, ना तो ये 4 के फॉर्म में ला पा रहा हूँ, ना मैं 6 में बना पा रहा हूँ इसे, क्योंकि 3² 9 होता है, तो समझ गया ना। तो ये इस तरीके की क्वेश्चन है, अभी देखना क्या, इसके बाद सिंपल है, 3/5 में रिमाइंडर क्या आ गया प्लस का 3। अब एक और कर लो आगे, अभी बताऊंगा क्यों किया। अब 3⁵6/5 है तो रिमाइंडर क्या आ गया +3 गुणा 3⁵5/5 का रिमाइंडर लिख दिया +3, और फिर बचा 3/5 उसका रिमाइंडर +3, तो 9/5 मतलब रिमाइंडर 4। देखो बच्चों पहले क्या आया 3 रिमाइंडर 3, फिर 4, देखो फिर क्या आया 2, फिर आया 1, फिर उसके बाद कहानी देखो, खुद दिमाग लगाओ, 3 4 2 1, उसके बाद फिर 3 4, उसके बाद फिर 2 1, ऐसे ही आएगा, मैं कर नहीं रहा हूँ लेकिन हमें जरूरत भी नहीं है, हमें बस साइकिल पहचाननी थी। तो ये दिमाग लगाओ कि 3 4 2 1 आया, फिर 3 4, तो मतलब किसके बाद चेंज हुआ, 4 के बाद चेंज हुआ ना 5वें नंबर पे। इतना समझ में आ रहा है ना, देखा आपने 3 4 2 1 फिर शुरू 3, तो इसका मतलब ये समझ में आ गया आपको, 4 चौथे नंबर के बाद 1 2 3 4, चौथे नंबर के बाद चेंज हो गया। तो बस बच्चों बस ये पहचानना था, चौथे के बाद सब चेंज हो रहा है, तो कुछ नहीं करना, इसे मिटाओ, लिख लिया होगा आपने। अब देखो कितना आसान है क्वेश्चन, यहाँ कर रहा हूँ, 3⁵3 21 को आपको ब्रेक करना है 4 की फॉर्म में, बस और कुछ नहीं करना, आपका काम आसान, क्वेश्चन सॉल्व। 4 से कर लो, 321 को भागा 80, 320 होता है ना, रिमाइंडर बनाएगा, तो इसको क्या हो गया 80, इस फॉर्म में लिख दिया, गुणा 1 3 रह गया इसलिए 1 आ गया। इतना समझ में आ गया ना बच्चों, 4 गुणा 80 320 गुणा 320 + 1 301/5 लिख लो एक ही बार चाहे। अब तुम्हें पता ही क्या है, 3⁵4, 3⁵4 में रिमाइंडर क्या आ रहा था बच्चों +1, दिख रहा है ना, तो एक तरीके से इसका रिमाइंडर क्या होगा 1�80, और इसमें क्या रह गया प्लस का 3। इतना तो समझ में आ गया ना, प्लस का 3 रिमाइंडर क्यों रहेगा, क्योंकि 3/5 भी है, एक 3⁵4/5 का रिमाइंडर 81
बटा 5 में रिमाइंडर तुम्हें पता लग गया +1 था, और इधर 3 की घात 1 है तो रिमाइंडर +3 रहेगा, या फिर -2 भी कह सकते हो, लेकिन हम +3 कहेंगे, बात वही पड़ेगी। -2 लिखोगे तब भी वही 5 - 2 3 होगा प्लस का, है ना। समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूँ। पिछली वीडियोस देखी है सब। पहचानना था बस कि किस में ब्रेक करना है इसे, वो मैंने पहचान लिया कि 4 के बाद कहानी फिर वही आ रही थी रिमाइंडर में, तो बस ये करना था। तो अब कितना आ गया, तो 1 हो गया गुणा 3, आंसर कितना हो गया प्लस का 3। ठीक है बच्चों, आ गया रिमाइंडर 3। था सिंपल साइकिल वाला क्वेश्चन, पहचान लिया ना। एक क्वेश्चन और कराऊं साइकिल वाला, आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। साइकिल मतलब पैटर्न बनता है एक तरीके से, समझ गए ना। हरकुलिस साइकिल नहीं है ये, 2 टायर वाली, पैटर्न बन रहा है साइकिल, उसे बोल रहा हूँ। एक क्वेश्चन और कराता हूँ चलो आपको इसी तरीके का, आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये है क्वेश्चन, देखो 11 की घात 77/7। ठीक है बच्चों, देखो इसमें भी हाथ पैर मारे मैंने, वैसे तो मैं इसे एक दूसरे तरीके से भी कर लूंगा, लेकिन मैं साइकिल वाले से ही समझा रहा हूँ। 11/7 में रिमाइंडर क्या आता है बच्चों, मैंने कहा था नंबर डाल देना, प्लस का 4। ठीक है, फिर 11²/7 में रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों, 4 × 4। समझ रहे हो ना क्यों लिख रहा हूँ, 11 × 11 मतलब 4 × 4 रिमाइंडर 16/7 प्लस का 2 हो गया रिमाइंडर। अब मैं इतना डब करके नहीं दिखा रहा, समझदार हो, खुद ही समझ रहे होगे कैसे आया। फिर आओ 11³/7 में रिमाइंडर क्या आएगा, इधर 2 आया, फिर 1 बढ़ गया, 4 दूनी 8/7 में रिमाइंडर +1। अब मैं समझाऊँ नहीं पाऊंगा बार बार एक छोटी चीजें, बार बार क्यों आया +1। समझदार हो, गुणा नहीं करा पूरे को, कहीं सोचो 1331/7 किया तब रिमाइंडर देख लो। मुझे ये पता है ना 1100² में रिमाइंडर 2 था, फिर कहानी 11/7 में बढ़ गई आगे, तो 2 × 4 8/7 मतलब रिमाइंडर 1। अब 11 का 4/7 में बच्चों रिमाइंडर क्या आएगा, देखो 11, चलो ये वाला करके दिखा दे रहा हूँ। इसमें रिमाइंडर क्या है, क्यूब में +1 और इसमें 4 है, तो 4 × 4 4/7 में रिमाइंडर क्या हो गया प्लस का 4। अब 5वां करो, 11 की 5/7 है, तो ये हो गया 11 का 4/7 गुणा 11/7, इतना समझ में आ गया। इसमें रिमाइंडर 4 आ रहा था और इसमें 4, 4 चौक 16/7 में रिमाइंडर +2। देख लो साइकिल बन गई कैसे, 4 2 1 4 2। मैंने क्या कहा था, क्या पहचानना है, कितने के बाद बदल रही है, 3 के बाद बदल रही है। देखो 4 2 1 के बाद फिर 4 आया, तो 3 के बाद, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे इसको 3 में ब्रेक करना है भाई, इसीलिए तो कर रहा था मैं ये सब, पिछले क्वेश्चन ने बताया अभी आपको। तो क्या करोगे, 11 को क्यूब लिख दो बस इधर। अब 77 चाहिए तो भाग करके देख लो यार कितने बाद आएगा, 3 दूनी 6 17, 3 पंजे 15, ये हो गया 25। 25 तियाँ 75, कम कितने रह गए 2, तो ये हो गया 11²। यहाँ भी लिख लो अलग अलग साथ बस। 11 क्यूब में क्या है +1, 1 की पावर 25 मतलब 1 आ गया रिमाइंडर, इतना तो समझ गया। 11³/7 का रिमाइंडर ये देख लो इधर यहाँ से, और 11²/7 में रिमाइंडर क्या था 2, तो गुणा प्लस का 2, आंसर क्या हो गया ओवरऑल प्लस का 2 आ गया आंसर प्लस का 2। ये क्वेश्चन हाथ पैर मार के भी हो सकता है, मैंने किया था ये, लेकिन मैंने साइक्लिसिटी से ही समझा आपको। वैसे आप इसे उससे भी कर सकते हो, 11 की घात को डायरेक्ट 4/7 लिख, अभी 7 एकम 4 की पावर 77/7 हो गया, फिर 4 को 2 में ब्रेक करो, 2 क्यूब में 8/7 लिंक में मिल रहा है आपस में, वैसे भी कर सकते हो। ये ऐसा क्वेश्चन है, दोनों मेथड से हो रहा है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, उसमें भी क्वेश्चन हैं और कुछ नए तरीके के हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, उसमें भी क्वेश्चन ही हैं और सिंपल है वो वीडियो भी, कुछ क्वेश्चन हैं थोड़े से, चाहो तो एक क्वेश्चन और करा दूँ। चलो एक क्वेश्चन और कराता हूँ इस वीडियो में। ये साइक्लिसिटी वाले खत्म हो गए, ठीक है, 2 करा दिए बहुत है। साइकिल पैटर्न जो बनते हैं वो कब यूज करना है, जब पूरे हाथ पैर मार लो कहीं किसी तरीके से सॉल्व नहीं हो रहा। चलो एक क्वेश्चन है ऐसे, 3 की घात 6773/80, तो कर लोगे यार वैसे तो, चलो कोई नहीं। 3 के जब 80 आ गया मेरे दिमाग में तुरंत आ गया 81 होता है कुछ 3 के पहाड़े में। 3 की घात 4 क्या होता है 81, और 81 80 में रिमाइंडर क्या आता है 1,
तो ये जैसे साइकिल में बन आ रहा था ना, ये तीसरे चौथे के बाद वही चीज़ ये यहाँ ऐसी मिल गई डायरेक्ट बिना साइकिल चला के। तो सिंपल है, 3 की घात 4 81, इसे 4 में ब्रेक कर लूँ। इसमें करना नहीं पड़ा हमें अलग अलग 3 फिर 3 स्क्वायर, समझ रहे हो ना, है साइकिल की तरह ही। तो 3 की घात 4 81 होता है, तो मुझे पता लग गया इसे 4 के फॉर्म में ब्रेक करना है। अब भाग कर लो 6773 को 4 से, 4 एकम 4, 27, 4 6 24, 37, 4 9 36, 13, 4 3 12, 1। तो 1693 और बचा कितना, एक रह गया, तो 3 की पावर 1 बटा 80, इतना समझ में आ गया। अब बच्चों 81 बटा 80 में रिमाइंडर 1 है, तो 1 की घात 1693 1 ही रह गया, और इधर 3 बटा 80 में रिमाइंडर क्या आएगा, प्लस का 3, क्योंकि 80 के पहाड़ में 3 कैसे 0, तो रिमाइंडर 3, तो आंसर क्या हो गया, प्लस का 3। है सिंपल। अब बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा अब मैं, ठीक है, वीडियो वरना लंबी हो जाएगी, आपको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक अच्छे से कोड के साथ। लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो और कामयाब बनो। थैंक यू।